पीएम मोदी के कहने से टल गया परमाणु हमला। पोलैंड के मंत्री का बड़ा दावा, बोले पुतिन ने मानी थी हमारी बात इसलिए नहीं हो पाया। देखो बहुत कुछ चल रहा है इस समय जियो पॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और किस तरह के बयान जो दिए हैं पीएम मोदी ने और उसकी वजह से इतनी बड़ी बला टली है, ये जानते हैं। देखो भारत पोलैंड संयुक्त आर्थिक आयोग की बैठक के बाद नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोटरबस्की ने कहा कि भारत और रूस के बीच दशकों पुराने रणनीतिक संबंध हैं। पोलैंड के उप विदेश मंत्री व्लादिस्लाव टियोफिल बार्टोशेव्स्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक भूमिका की खुलकर तारीफ करते हुए बड़ा दावा किया। उनका कहना है कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान 2022 के आखिर में जब रूस की ओर से यूक्रेन में सामरिक टैक्टिकल परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की आशंका थी, तब प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को ऐसा कदम उठाने से रोकने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि दुनिया के चुनिंदा नेताओं में पीएम मोदी ऐसे नेता हैं जिनकी बात पुतिन गंभीरता से सुनते हैं। भारत रूस के पुराने रिश्तों का असर। भारत पोलैंड संयुक्त आर्थिक आयोग की बैठक के बाद नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार्टोशेव्स्की ने कहा कि भारत और रूस पहले सोवियत संघ के बीच दशकों पुराने रणनीतिक संबंध हैं। इसी वजह से राष्ट्रपति पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह को महत्व देती हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी एक सम्मानित वैश्विक नेता हैं और उनकी बात का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असर होता है। 2022 में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर रोक का दावा। पोलैंड के उप विदेश मंत्री ने कहा कि 2022 के आखिर में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान जब सामरिक परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की आशंका थी, तब प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को ऐसा करने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी उन गिने चुने नेताओं में से एक हैं जो पुतिन पर प्रभाव डाल सकते हैं और यही प्रभाव इस युद्ध को खत्म कराने में भी मददगार साबित होगा। आज का युग युद्ध का नहीं है। बार्टोशेव्स्की के बयान के बाद एक बार फिर सितंबर 2022 की वह मुलाकात चर्चा में आ गई जब उज्बेकिस्तान संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से कहा था आज का युग युद्ध का नहीं है। इस बयान की उस समय दुनिया भर में काफी चर्चा हुई थी। भारत ने हमेशा बातचीत पर दिया जोर। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही भारत लगातार बातचीत और कूटनीति के जरिए समाधान की बात करता रहा। भारत ने रूसी पर पश्चिम देशों के प्रतिबंधों में शामिल होने से इनकार किया और दोनों पक्षों के साथ अपने संबंध बनाए रखे। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की दोनों से लगातार बातचीत की। वह 2024 में कीव भी गए और कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जेलेंस्की से मुलाकात की। रूस से तेल खरीद पर कायम रहा भारत। अमेरिका और यूरोपीय देशों के दबाव के बावजूद भारत ने रियायती दरों पर रूस से कच्चे तेल की खरीद जारी रखी। भारत का कहना है कि वह फैसला देश के ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर लिया गया है। वहीं पिछले महीने राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को महान देश बताते हुए उसकी स्वतंत्र विदेशी नीति की सराहना भी की थी। ईरान को लेकर भी भारत की नीति की तारीफ। बार्टोशेव्स्की ने ईरान को लेकर भारत के रुख की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत ने तनाव कम करने कूटनीतिक समाधान का समर्थन किया। उन्होंने बताया कि पोलैंड भी ईरान के साथ संपर्क बनाए हुए है और वह भी बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है। उनके मुताबिक इस मामले में पोलैंड और भारत की सोच काफी हद तक एक जैसी है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा।